नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज 15 अगस्त का दिन है और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में दोस्तों देखिए, जो भी मंडी का भाव होता है सरसों के बारे में, उसके बारे में आप लोगों को मैं जानकारी देता ही रहता हूं कंटिन्यू। लेकिन आज क्या है दोस्तों, कई सारे ऐसे मंडी है जो बंद पड़ा हुआ है। आज मंडियों में ज़्यादा सरसों का आना जाना नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि प्लांट में भी ज़्यादा सरसों नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ भी छोटे मोटे जो व्यापारी लोग हैं वो थोड़ा बहुत माल लेकर के आया हुआ है आज, क्योंकि प्लांट दोस्तों देखिए हम लोगों का चल रहा है, क्योंकि हमारा प्लांट खास करके ही कभी ऐसा त्यौहार हुआ जो होता है उसमें बंद होता है, बाकी ऐसे जल्दी प्लांट बंद नहीं होता है। और सरसों दोस्तों देखिए हमारे पास क्या है, रोज़ आ ही जाता है थोड़ा बहुत, जो लोकल किसान भाई लोगों का है। साथ में दोस्तों देखिए मंडी का जो भाव है दोस्तों, आज तो 15 अगस्त का ऐसे तो बंद ही है, और कल भी देखिए जन्माष्टमी को लेकर के कई सारे मंडी हो सकता है बंद ही रहे, क्योंकि जन्माष्टमी भी दोस्तों देखिए पूरा भारत में मनाता है, तो हो सकता है कि मंडी में थोड़ा सा जो है आना जाना बंद रहे। और उसके बाद जो दोस्तों देखिए, और शनिवार भी पड़ जाता है तो शनिवार को ऐसे भी क्लोज हो जाता है। साथ में दोस्तों देखिए उसके बाद संडे आ जाता है, तो 3 दिन जो है अभी यहाँ पर सरसों में किसी तरह का कोई भी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलने वाला है आपको, और न ही कोई भाव टूटने वाला है, क्योंकि भाव जो टूटने वाला था वो टूट गया, जो बढ़ने वाला था वो बढ़ गया, कहीं पर स्टेबल हो गया। जैसे कि मैं आप लोगों को एडवांस में बता देता हूँ, जो भी भाव होने वाला होता है उसके पहले बता देता हूँ कि इस हफ्ते के अंदर में क्या होने वाला है। दोस्तों हमारे पास में क्या है, कई सारे मेंबर कमेटी के साथ में हम लोगों का ग्रुप में ऐड है, तो हम लोगों का भाव 9:30 से 10 बजे के पहले ही हम लोगों के पास में आ जाता है। जैसे मंडी खुलता है और जैसे बोली लगना होता है दोस्तों देखिए, सबसे पहले जितने भी मेंबर होते हैं उनके पास भाव जाता है, और हर किसी को जो हम लोगों का ऐसे प्लांट में जो है दोस्तों देखिए सरसों खरीदने के लिए, बेचने के लिए सबके बीच में एक दलाल बना हुआ है, जो मंडी का जो सरसों लेते हैं, या जो मान चलिए कि अगर कोई ऐसे पार्टी से सरसों लेते हैं जिसके बीच में एक दलाल होना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ में दोस्तों देखिए जो तेल बेचता है ना, कई सारे भाई लोग कहते हैं कि तेल डायरेक्ट बेचते हैं, दोस्तों देखिए तेल के बीच में भी एक दलाल होता है। जो पार्टियाँ जो होता है, दोनों पार्टी के बीच में एक दलाल होता है, जो सरसों और तेल की खरीदारी के बारे में बात करते हैं, साथ में खल के बारे में भी बात होती है, दोनों तरफ में से दलाल होता है। तो दलाल का होना बहुत ज़रूरी होता है, बड़े बड़े फॉर्म में दलाल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोगों को क्या है, जो जानकारी होता है वो हिस्ट्री को जानकारी हो जाता है, साथ में एडवांस की जानकारी हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि अगर कोई भाई लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, तो आप क्या है हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो आपको हमेशा नई जानकारी मिलता रहेगा जो भी भाव होगा मंडी का। अब अभी दोस्तों देखिए, दोस्तों ऐसे तो भाव मैं आप लोगों को बता ही देता हूं एडवांस में ही कि क्या होने वाला है, फिर भी मैं आपको दोबारा भाव बता देता हूं आज कि अभी जो मंडी में जो कल भाव जो शाम तक का जो अपडेट था उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं। आज तो मंडी खुली ही नहीं है, तो मैं आपको कल क्या तक जो भाव रहा मंडियों में आपको बता देता हूं। दोस्तों देखिए, जयपुर में ना तो भाव बढ़ा न तो भाव घटा, यहाँ पर 7,550 रुपये की 42 कंडीशन लैब की भाव वही है, स्टेबल हो गया यहाँ पर। भरतपुर में दोस्तों देखिए, मैं आपको कह रहा था ना कि इस महीने के अंदर में सरसों के जो भाव बढ़ रहे हैं ना 150, इसको कोई बढ़ोतरी मत बोलिए, ये कब टूट जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि तेल का भाव जब टूटा था तो मैं आप लोगों को पहले बता दिया था कि तेल का भाव देखिए टूटेगा टूटेगा, दोबारा टूट गया। उसी तरह सरसों का भाव भी मैं आप लोगों को पहले बता दिया था। तो दोस्तों देखिए, अभी सरसों का जो भाव है भरतपुर मंडी में ये 7,000 से भी कम आ गया। अब यहाँ पर क्या दोस्तों देखिए 6,970 रुपये के करीबन में भाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या है 7,000 से ऊपर भाव जा चुका था। अब क्या है देखिए, दिल्ली चरखी दादरी का जो है ना, यहाँ पर भाव स्टेबल बना हुआ है, यहाँ पर जो भाव था वही है। सलोनी में वापस भाव टूट गया। कल सलोनी का भाव दोस्तों देखिए शाम का जो वहाँ का अपडेट है 8,050 रुपये का है। अब दोस्तों देखिए अडानी में भाव स्टेबल बना हुआ है, वहाँ पर किसी तरह का भाव नहीं टूटा है। गोयल कोटा में 50 रुपये जरूर टूट गया। गोयल कोटा में दोस्तों देखिए आज का जो भाव है 7,350 रुपये का भाव है यहाँ पर। दोस्तों देखिए सरसों का भाव, जब तेल का भाव टूट जाता है तो सरसों का भाव आप तुरंत आप समझ जाइए कि सरसों का भाव भी टूटेगा, क्योंकि जब तेल का भाव टूटता है तो कोई भी जो भी मिल वाले होते हैं वो सरसों महंगा नहीं खरीदना चाहता है, क्योंकि जब सरसों का अगर भाव रहेगा और तेल का भाव अगर घट जाएगा तो कोई भी आदमी, कोई भी व्यापारी या कोई भी मिल वाला कैसे खरीदेगा। जब तेल का ही भाव नहीं मिल रहा है तो तेल में जब प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो सरसों महंगा नहीं खरीद सकता है, और जब सरसों की खरीदारी नहीं होगी तो भाव ऑटोमेटिक टूटना है। क्योंकि मंडी में दोस्तों देखिए, आप सरसों लेके आ जाइएगा और लेने वाला वहाँ आपके पास ग्राहक नहीं पहुँचेगा तो भाव जो है ना ऑटोमेटिक टूटने लग जाता है। 150 रुपया 150 रुपया क्विंटल पे टूटना कोई बड़ा बात नहीं है। तो ये इस तरह का बढ़ोतरी कोई बढ़ोतरी नहीं होता है, और ये टूटना कोई टूटना नहीं होता। इसको आप अगर कहेंगे कि भाव टूट गया तो ये कोई टूटना नहीं है। 150 रुपया तो चलता रहता है, ये तो मंडी में इतना बनेगा।
अभी अगर सोचेंगे तो 100 रुपया बढ़ने में भी देर नहीं लगता है, 100 रुपया टूटने में भी देर नहीं लगता है। लेकिन हाँ, ये महीने के अंदर में इसी तरह का भाव देखने को मिलेगा आपको। बाकी आगे वाला जो महीना आएगा, जैसे तेल का भाव बढ़ेगा दोस्तों, देखिए हम तो रोज़ वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को जो भी कुछ का जानकारी चाहिए हमारे चैनल पर मिलता रहता है। साथ में दोस्तों देखिए, अगर मान चलिए मंडी बंद है तो हम चाहे ऐसे बात कर लेते हैं कि भाई चलो जो भी कुछ होने वाला है उसके बारे में कुछ जानकारी दे दें हमारे भाई लोगों को, ताकि उनको थोड़ा तसल्ली बना रहे। तो आगे दोस्तों देखिए, अभी खल का भाव जो है अभी नहीं बढ़ रहा है। खल का कई सारे भाई लोग कह रहे हैं खल का भाव कब बढ़ेगा। भैया देखिए, अभी नहीं बढ़ रहा है और अभी बढ़ने का कोई चांस भी नहीं है। खल का भाव में दोस्तों देखिए अभी भी वही है, 26 रुपया 28 रुपया, यहाँ तक कहीं कहीं 30 रुपया बिक रहा है। अब जो भाई लोग जैसा बेच पाते हैं वो तो अपने ऊपर निर्भर होता है, चाहे जिस प्लांट में हो, जहाँ पर भी हो, अपने ऊपर निर्भर होता है। जिस तरह कोई भाई लोग तेल इस समय 200 रुपये बेच रहा है, कोई 170 रुपये बेच रहा है। अब हम लोगों का प्लांट में अभी जो तेल जो जा रहा है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, 1.5 रुपया जो वहाँ पर तो घट ही गया था, उस दिन आपको बताया था। और अभी जो गया ये टैंकर जो गया 163 रुपये 50 पैसा में गया। उसके पहले 65 रुपये में गया था, 165 में। उसके पहले दोस्तों देखिए 172 चल रहा था। तो भाव जो है दोस्तों देखिए, जिस तरह का भाव होगा मैं आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा। हर दिन आपको नई जानकारी मिलेगा। जो भी भाव रहेगा निश्चिंत रहिए, हमारे चैनल पे किसी तरह का कोई डिफॉल्टर भाव नहीं मिलेगा आपको जो यहाँ से कोई टेंशन वाला हो, क्योंकि हमारा खुद का काम है, ये कच्ची घानी तेल का काम है। सरसों खल भी बेचते हैं, तेल भी बेचते हैं और सरसों खरीदते भी हैं। तो हमारे पास क्या है, आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगा। यहाँ पर किसी तरह का कोई गलत जानकारी आपको नहीं दिया जाएगा। साथ में दोस्तों हम एक्सपेलर का रिपेयर का भी जानकारी देते हैं, नई एक्सपेलर खरीदने के बारे में जानकारी देते हैं, प्लांट फिटिंग करने के बारे में भी जानकारी देते हैं। अगर किसी भाई को अगर नया प्लांट लगाना है और किसी तरह का अगर कोई उसको जानकारी चाहिए, कोई मदद चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ के भी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों और भी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं, जिस टॉपिक का आपको जानकारी चाहिए। दोस्तों मैं किसान भाई लोगों के लिए सरसों के बारे में अधिकतर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि कई सारे भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि सरसों का भाव के बारे में जानकारी होना, एक तो मिल वाले को भी फ़ायदा होता है जो खरीदने वाले, क्योंकि हमारे चैनल पर सबसे ज़्यादा जो सब्सक्राइबर भाई लगे हैं वो सब मिल वाले हैं, तो उनको भी सरसों ही चाहिए। और जो भाई लोग किसान भाई लोग हैं इनको सरसों बेचना है, तो ये भाई लोग कमेंट करते हैं कि भाई हमारे सरसों का भाव के मंडी के बारे में बता दिया करो, आप लोगों के पास में जानकारी आता है। तो इसीलिए मैं दोनों को फ़ायदा होता है इससे, इसलिए मैं दोनों भाई लोगों को कहता हूँ कि और भी जो कोई भाई लोग नए हैं तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको भी अगर किसी तरह का भाव के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको जानकारी मिलता रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगता है तो लाइक शेयर भी कर दिया कीजिए, और जो भी कोई जानकारी चाहते हैं मैं आप लोग से बार बार कहता हूं दोस्तों, रिक्वेस्ट भी करता हूं कि हमारे सब्सक्राइबर भाई लोगों के लिए आप लोग ज़रूर कमेंट कर दिया कीजिए, जहां पर भी हैं आप, आपके यहाँ जो भी भाव चलता है सरसों का, तेल का, खल का, अब उसके बारे में कमेंट के माध्यम से जानकारी ज़रूर दे दिया कीजिए। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।